तो चलिए आपको कुछ तस्वीर बताते हैं। भाजपा गठबंधन में हिस्सेदारी की मांग हो रही है। तो निकाय चुनाव में निषाद पार्टी ने हिस्सेदारी की मांग की है। वहीं निकाय चुनाव में सपा गठबंधन में भी मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी में भी 17 में से 9 मेयर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें मेरठ सीट भी शामिल है। सपा ने मेरठ से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है। वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में संजय निषाद की पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है। नगर पंचायत और नगर पालिका में 9 अध्यक्ष पद की मांग की है संजय निषाद ने अपनी पार्टी के लिए, और निषाद पार्टी मेयर की सभी सीटें भाजपा के लिए छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में 9 सीटें मांग रहे हैं। संजय निषाद की मांग है कि भाजपा की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और निकाय चुनाव में निषाद पार्टी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। सपा की बात करें तो वहां पर भी सपा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल भी निकाय चुनाव में अपनी राहें उन्होंने सपा से अलग कर ली हैं। गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पल्लवी पटेल ने वाराणसी के 21 वार्डों से अपने प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। मेरठ से सपा ने सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है और माना जा रहा है कि मेरठ और गाजियाबाद पर आरएलडी चाह रही थी अपना उम्मीदवार, लेकिन पहले ही ये नाम सामने आ गए। और अगर हम बात करें आगे मेरठ की, तो मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद पर भी आरएलडी की जो तस्वीर है वो ये निकल कर आ रही थी कि मेरठ में सपा से उम्मीदवार उतारने पर जयंत चौधरी नाराज हैं, क्योंकि वो मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद में भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे। मेरठ से जयंत चौधरी अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन सीमा प्रधान का नाम घोषित कर दिया अखिलेश यादव ने। आरएलडी से बिना विमर्श के ही सपा ने सीमा प्रधान को टिकट दे दिया। इस बात को लेकर भी जानकारी निकल रही है कि नाराजगी है। आरएलडी से बिना विमर्श के प्रत्याशी घोषित करने से नाराजगी है। तो निकाय चुनाव में सीटों को लेकर सपा गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। वहीं अपना दल के की बात करें तो अपना दल के की पल्लवी पटेल ने भी अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के 21 वार्ड में उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है और इस तरीके की स्थितियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। तो गठबंधन में घमासान लगातार मचा हुआ है। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन गठबंधन में दलों की जो टेंशन है आपसी, वो निकलकर सामने आ रही है। भाजपा के सामने असमंजस स्थिति संजय निषाद ने खड़ी कर दी है। सपा के सामने असहज स्थिति आरएलडी ने खड़ी कर दी है। और सपा की ही गठबंधन जो अपना दल के है, खासतौर से पल्लवी पटेल जो कि अध्यक्ष हैं और विधायक भी सपा के सिंबल से ही हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान वाराणसी में कर दिया है। और मेयर सीट को लेकर सपा गठबंधन में जहां दिक्कत चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी में नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में कैबिनेट मंत्री, भाजपा सरकार में संजय निषाद ने निषाद पार्टी के लिए 9 नगर पंचायत अध्यक्ष और 9 नगर पालिका अध्यक्ष सीटों पर अपनी हिस्सेदारी उन्होंने मांगी है। और चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। रत्नेश कुमार जी हैं, प्रवक्ता निषाद पार्टी। थोड़ी देर में हमारे साथ फराज किदवई जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा, और अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं रत्नेश कुमार जी, ये बताएं कि अपनी जो गठबंधन का दल है भाजपा, क्या मांग निषाद पार्टी ने की है और बातचीत कहाँ तक पहुंची है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पिछले जितने भी चुनाव लड़े हैं वो सब चुनाव हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े हैं और उसमें हम दोनों को ही सफलता मिली है। हम लोग सीटों की मांग कर रहे हैं और सहमति भी भाजपा की तरफ से बनी है। जहां जहां पर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं वहां वहां हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और ये सारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से और उनकी टीम से लगातार बात हो रही है और अभी तक हमको सकारात्मक रिस्पांस मिला है। और आप सब लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने विधानसभा फतेह किया, लोकसभा फतेह किया, वैसे ही नगर निकाय चुनाव भी हम लोग डंके की चोट पे जीतेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं कोई टकराव की स्थिति तो नहीं है? अगर मान लीजिए 9 सीटें नहीं मिल पाती, कुछ कम रहती हैं, तो बीच का रास्ता निकल जाएगा? देखिए, सीटों की जहां तक बात है वो उस पे लगातार मंथन चल रहा है। हम दोनों पार्टियों का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और जब बात सीटों की हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए और हम इतनी देंगे।
जहां से दोनों पार्टियों के लिए अच्छा रास्ता निकलेगा वही रास्ता हम निकालेंगे और जीत हासिल करेंगे। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।